नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ गामा फ्रॉम n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से निकालेंगे, यानी कि जो गामा है उसको हम n डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ रिलेशन इसका देखेंगे। तो यहाँ पे n जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने लिया है, अब इसके लिए हम ले लेते हैं एक पोलो एटॉमिक गैस ले लेते हैं। पोली का मतलब मैनी, ऐसी गैस ले लेते हैं जिसके अंदर काफी सारे एटम्स हैं, यानी कि दो से ज्यादा, 3, 4, 5 कितने भी आप ले सकते हैं। तो पॉली एटॉमिक गैस आपने ले ली और पॉली एटॉमिक गैस का कोई मॉलिक्यूल ले लिया जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, n डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, जो इंटरनल एनर्जी हो जाएगी, जो टोटल इंटरनल एनर्जी हो जाएगी टोटल, वो किसके बराबर हो जाएगी, जितने नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये कितनी है हमारे पास n है, और हमारे पास ईच मॉलिक्यूल की पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग जो हमारे पास एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है हाफ केबीटी, इसके बराबर वो होती है। ये हम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के अंदर हमने देखा था कि हाफ केबीटी होगी, यानी कि ईच मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इतनी है, और इनटू n क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये तो हो गई जो टोटल हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम जो है ईच मॉलिक्यूल की पर डिग्री ऑफ फ्रीडम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें एवोगैड्रो नंबर को, तो एवोगैड्रो नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है ये आ जाएगी हमारे पास 1 ग्राम मोल के लिए। तो ये किसके लिए आ जाएगी, 1 ग्राम मोल के लिए ये हमारे पास आ जाएगी। 1 ग्राम मोल ऑफ द गैस की टोटल इंटरनल एनर्जी जो होगी, जिसको आप U से डिनोट करेंगे, वो किसके बराबर होगी, n जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है और इनटू हाफ केबीटी और इनटू जो एवोगैड्रो नंबर है। अब यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास n/2, और ये जो kb और na है ये किसके बराबर होता है, ये हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी कि r जो है kb इंटू na के बराबर है। तो यहाँ पर आप r लिख सकते हैं और ये t आ जाएगा इसके साथ, तो n/2 RT हमारा आ जाता है। अब 1 ग्राम मोल के लिए ही अगर आप du की बात करें तो ये क्या आ जाती है हमारी mCv/dt, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ m क्या है हमारा, 1 ग्राम मोल है, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप Cv की वैल्यू को निकालते हैं, इस Cv की वैल्यू को, तो ये हो जाएगी हमारे पास du/dt हो जाएगी। अब u की वैल्यू को यानी कि ये जो वैल्यू आई है यहाँ पर हमें पुट कर देनी है, तो d/dt u की वैल्यू n/2 RT ये हमें यहाँ पर पुट कर देनी है, और जब d/dt में हम इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, n/2 R आ जाएगा, क्योंकि d/dt है तो यहाँ पे हम करेंगे n/2 R, हमारे पास ये आ जाएगा। ये तो हमारे पास आई जो है Cv की वैल्यू। अब हम Cp की वैल्यू निकाल लेते हैं। Cp की वैल्यू क्या होगी, Cv प्लस R होगी। Cv का क्या मतलब है, n/2 R प्लस R। Cv तो हमारे पास n/2 R है और प्लस R हमने कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं n/2 प्लस 1, R को आप बाहर निकाल लें, कॉमन ले लें, तो n/2 प्लस 1 आ जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास Cp की वैल्यू, ये Cv की और Cp की। तो गामा क्या होता है, एडियाबैटिक इंडेक्स जिसको बोलते हैं, दो स्पेसिफिक हीट का जो रेशो होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, Cp/Cv। तो Cp की वैल्यू जो है वो आपको पुट कर देनी है n/2 प्लस 1 और इसके साथ R है, डिवाइड बाय जो Cv है, Cv हमने पुट कर दी n/2 R। जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो जैसे कि R से R यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो ये जो n/2 है ऊपर जाकर ये क्या बन जाएगा, 2/n हो जाएगा, और यहाँ पर ये अंदर क्या आ जाएगा, n/2 प्लस 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा R से R कैंसिल, ये 2/n हो गया और n/2 प्लस 1, इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम गामा की बात करें तो हमारे पास ये गामा जो है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2/n, ये भी लिख सकते हैं। तो ये कैसे लिख सकते हैं, जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2/n को n/2 से मल्टीप्लाई करें, 2/n को n/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1, और जब ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/n आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस 2/n आ जाएगा जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो गामा और n के बीच में हमारे पास ये रिलेशन बनता है, यानी कि जो गामा है एडियाबैटिक इंडेक्स, जो कि दो स्पेसिफिक हीट का रेशो है, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम का, और n जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इनके बीच में यहाँ पर रिलेशन आ जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से जो है वैल्यू ऑफ गामा जो है पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए आप डिटरमाइन कर सकते हैं, अगर आपके पास ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता हो तो गामा की वैल्यू आसानी से आप पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए बात कर रहे हैं आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये होती है हमारी इन दोनों के बीच की रिलेशन।
तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।